1 अक्टूबर तो ट्रेलर था। ईरान पूरी पिक्चर किस तारीख को दिखाएगा, इसका फैसला जनरल इस्माइल कानी पर छोड़ दिया गया है। इस्माइल कानी यानी ईरान की कुद्स फोर्स का वो कमांडर जिसके मारे जाने की खबर वायरल है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो कमांडर जिसने जनरल कासिम सुलेमानी की जगह ली है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो जनरल जो अगर जिंदा है तो कोई शक नहीं कि उसकी उंगली इस वक्त मिसाइल के बटन पर है। चार अक्टूबर को तेहरान में जुमे की नमाज पढ़ाकर ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामेनेई ने बताया था कि इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान ना तो कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी को देखा गया और ना ही इसके बाद कोई खबर आई। जब जनरल इस्माइल कानी को 27 सितंबर के बाद से नहीं देखा गया तो अफवाहें खबरों में तब्दील हो गई। वर्ल्ड मीडिया में खबर आने लगी कि कानी गायब है और शक है कि नसरल्ला पर जब इजराइल की स्ट्राइक हुई तब जनरल इस्माइल कानी वहां पर मौजूद थे। इन खबरों ने ईरान में भी हड़कंप मचा दिया और फिर आई ये सफाई। तेहरान में हुई कॉन्फ्रेंस में जनरल कानी को आना था, लेकिन फिर वहां के होस्ट ने ये जवाब दिया। ये शायआत व با همه بوهای خبری که رسانه‌های مختلف غربی و مخصوصاً در مجازی رسانه‌های تلگرامی در این چند روز فریاد میکشیدند سردار سرفراز اسلام فرمانده معزز نیروی قدس حاج اسماعیل قانی ضمن ابلاغ سلام محضر یکایک حاضران در همایش जनरल कानी को इजराइल का बहुत बड़ा डर कहा जाएगा, क्योंकि ईरान की कुद्स फोर्स वो ताकत है जिसके पास विदेशों में ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी होती है। ये फोर्स इराक से लेकर सीरिया, लेबनान और यमन में भी एक्टिव है और कोई हैरत नहीं होगी अगर इजराइल के अंदर भी खुफिया ऑपरेशन में कुद्स फोर्स के एजेंट मौजूद हों। वैसे अभी गेंद इजराइल के पाले में है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजराइल जवाबी अटैक करना चाहता है, लेकिन ईरान कह चुका है कि इस बार उसका हमला कई गुना बड़ा होगा और इजराइल को मिटा दिया जाएगा। ऐसे में जनरल इस्माइल कानी कहां होंगे, ये बड़ा सवाल है। कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर ने दावा किया है कि इस्माइल कानी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उनका दावा है कि इस्माइल कानी सुरक्षित हैं, एक्टिव हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर इस्माइल कानी सुरक्षित हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं तो इजराइल भी उनकी निगहबानी कर रहा होगा। क्या जनरल इस्माइल कानी ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठे हैं और सुप्रीम लीडर खामेनेई से मिले बड़े ऑर्डर को अंजाम देने जा रहे हैं? क्या जनरल इस्माइल कानी के टारगेट पर हैं इजराइल के 6 बड़े शहर और ठिकाने? अगर ये सच है तो इजराइल पर खतरा बड़ा है। ईरान के टारगेट पर तेल अवीव है, यानी इजराइल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, हाइफा यानी इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट और आर्थिक राजधानी, नेवतिम जहां इजराइल का सबसे बड़ा और खुफिया एयरबेस है, दिमोना यहां है इजराइल का परमाणु रिएक्टर और बाकी शहर हैं अशदोद और एश्केलॉन। رژیم صهیونیستی توصیه می‌کنیم که اراده جمهوری اسلامی ایران رو آزمایش نکنه. اگر هر حمله‌ای به کشور ما صورت بگیره پاسخ ما قدرتمندانه‌تر و پرقدرت‌تر از گذشته خواهد بود. हालांकि जवाब अब इजराइल को देना है, लेकिन ईरान को लेकर इजराइल का खतरा कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ चुका है। ये इजराइल के अखबार हारेट्स की खबर है। इजराइल के 130 सैनिकों ने लड़ने से इंकार कर दिया है। ये सैनिक चाहते हैं कि इजराइल की सरकार जल्दी से बंधकों की रिहाई को लेकर डील करे। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि वो एक साथ 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मोर्चा भी है जो नेतन्याहू के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इजराइल की मीडिया में ऐसी खबरें छपी हैं जो नेतन्याहू को परेशान ही नहीं काफी परेशान कर सकती हैं। जब इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन गजा के बाद लेबनान में भी शुरू हो चुका है, तब 130 सैनिकों की ऐसी डिमांड नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत शुरू कर सकती है। क्या ये इजराइल की सेना में बगावत कही जाएगी?
लेबनान में मौजूद ये इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा दबाव में हैं, क्योंकि लेबनान की मीडिया ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कम से कम 25 सैनिकों को मार डाला है, जबकि सैकड़ों घायल हैं। यही वजह है कि अब नेतन्याहू ने एक डिवीजन फोर्स यानी कम से कम 10,000 सैनिकों को दक्षिणी लेबनान के मोर्चे पर भेज दिया है। ऑपरेशन दिन रात जारी है। ऐसे में जब 130 सैनिक लड़ने से मना कर रहे हैं, तब इजराइल की सेना के अंदर क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। مرت سنة على طوفان الأقصى. هذا الطوفان هو حدث غير عادي، هو حدث استثنائي. أستطيع أن أقول بأنه بداية تغيير وجه الشرق الأوسط. वैसे नेतन्याहू के खिलाफ पब्लिक के प्रदर्शन तो लगातार होते रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग इजराइल की सड़कों पर निकलकर नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। हमास के कब्जे में जितने बंधक हैं उनको छुड़ाने की मांग लगातार हो रही है। इजराइल में इस वक्त काफी ज्यादा तनाव है। एक तरफ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार धमकी दे रहा है। यमन की तरफ से हुती विद्रोही भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमास की तरफ से भी खतरा बना हुआ है। इजराइल के हादेरा में एक शख्स ने 6 लोगों को चाकू मार दिया। इजराइल ने इसे आतंकवादी घटना माना है। हादेरा में इस हमले ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। हमलावर भी मारा गया, लेकिन 1 अक्टूबर को तेल अवीव में भी ऐसा ही हमला हुआ था, जब 2 बंदूकधारियों ने इजराइल की राजधानी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी थीं। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 9 घायल हुए थे। ऐसे हमलों और हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के बीच इजराइल पर बड़ा खतरा ईरान की तरफ से है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनरल इस्माइल कानी की हो सकती है। क्योंकि इस्माइल कानी के मारे जाने की खबर को ईरान ने खारिज कर दिया है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी बंकर या कंट्रोल रूम में बैठकर जनरल कानी को नए हमले की तैयारी करने के लिए कहा गया है, और इस वक्त उनकी उंगली भी उसी बटन पर है जिसे दबाकर 1 अक्टूबर को 200 मिसाइल इजराइल पर फायर की गई थी। वैसे ये बटन तभी दबेगा जब इजराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल जवाब जरूर देगा, और उसके टारगेट पर ईरान के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं, और इनमें तमाम उन कमांडरों के एड्रेस हैं जो खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि जनरल इस्माइल कानी को किसी सीक्रेट अड्डे या फिर बंकर में भेज दिया गया है, ताकि सेकंड स्ट्राइक के लिए ईरान तैयार रहे।